इधर सुनो इधर। पार्शियल फ्रैक्शन के अभी तक आपको 3 रूल बताए थे। रूल नंबर 4 देखिए। 3 रूल याद हो गए ना आपको? तीनों रूल आपने देख लिए। रूल नंबर 1 2 3 ये थे ना। रूल 1 लीनियर फैक्टर के लिए कैसे स्प्लिट करते हैं। दूसरा आपने देखा एक नॉर्मल एक पावर है। तीसरा आपने देखा एक लीनियर और क्वाड्रेटिक के लिए कैसे स्प्लिट करना है। रूल नंबर 4 ध्यान से सुनना, ये लिख लेना, ये बाद में लिखना बेटा। व्हेन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, एनआर मतलब न्यूमरेटर, व्हेन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। सुनो इधर देखो, बाद में लिखना। अगर ऊपर की पावर, ध्यान से सुनो, अगर ऊपर की पावर नीचे से बड़ी है, ऊपर न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा है, तब कभी भी पार्शियल मत लगाना। डू नॉट अप्लाई पार्शियल। अब देखा जाए तो ये लीनियर फैक्टर नहीं है दोनों। जिसको ये बात नहीं पता वो लीनियर ए अपॉन ए बी अपॉन ए में तोड़ देगा। तो इसमें बात क्या है बेटा कि ऊपर की पावर कभी नीचे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और बराबर भी नहीं होनी चाहिए। ऊपर की पावर हमेशा कम होनी। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन करे हैं आप देखो, न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर छोटी है। पार्शियल लगता ही तब है जब ऊपर की पावर नीचे से छोटी हो। गलती से अगर न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से बड़ी हो गई तो पार्शियल नहीं लगा सकते। ध्यान रखना है बात। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए चेक कर लेना, न्यूमरेटर हमेशा छोटा था डिनोमिनेटर पावर के मामले में। अगर आप इसे खोल भी दोगे तो भी नीचे एक्स की पावर कितनी आनी है 2, और ऊपर कितनी है पावर 3। तो ऊपर की पावर हमेशा छोटी होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज्यादा है तो क्या करें, कम करो इसे। कैसे? डिवाइड करना है और स्प्लिट करना है, फिर लगा सकते हो पार्शियल। मतलब अब जैसे ये क्वेश्चन है, मुझे इसे इंटीग्रेट करना है, तो पहले मैं इंटीग्रेट नहीं करूंगा, इसका ब्रैकेट खोल दूंगा। डिनोमिनेटर का ब्रैकेट खोलो। ए माइनस बी ए प्लस बी क्या बन रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा इधर ध्यान, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर तो 1 ही हो गया है ना। ऊपर की पावर ज्यादा है ना नीचे से, तो रफ में जाना, नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड करना। नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड कर रहे हैं, करो डिवाइड। एक्स क्यूब चाहिए, किससे मल्टीप्लाई होगा? एक्स से। तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा? एक्स क्यूब। एक्स इंटू 1 क्या होगा? एक्स, है ना। फिर माइनस कर दो, ये माइनस ये प्लस, ये कट गया। एक्स और एक्स क्या हो गया? 2x प्लस 1। अब आगे जा नहीं सकता, ये पावर 2 है ये 1 है। अगर आगे जाता तो और आगे डिवाइड करना, नहीं जा रहा तो नहीं कर। बेटा सुन ले, बाद में लिखियो। यहाँ तक बात समझ में आई कि हम डिवाइड जहां तक कर पाए करना, आगे जाता तो और जाके जा, अभी नहीं जा रहा तो यही छोड़ दो। अब आपने वो इसे तोड़, जैसे वो नहीं पढ़ा तुमने, इस 7 को 2 से डिवाइड करो, कितना बचेगा? 1। तो 7 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 3 प्लस 1 होता है ना, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। 7 को क्या लिख सकते हो? ये इंटू ये प्लस ये। ऐसे इसको, ये डिविडेंड है ना, डिविडेंड को क्या लिख सकते हैं? डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इसको हटाकर, न्यूमरेटर को हटाना और लिखना ये इंटू ये प्लस रिमाइंडर। क्या लिखोगे बोलो? एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है? 2x प्लस 1 की बात समझ में आई? तो डिविडेंड को क्या लिखना है? डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। न्यूमरेटर हटा के ये लिख देना। अब होल डिवाइड बाई जो डिनोमिनेटर है, ध्यान ध्यान इधर, होल डिवाइड बाई जो डिनोमिनेटर है उसे अलग अलग लगा दो। इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग। यहाँ पे देखो कट गया, क्या बचा? x। अब चाहे अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हो और इसके वापस फैक्टर बना दो। इसके फैक्टर यही दोनों थे ना, इसके वापस फैक्टर बना दो। क्या फैक्टर थे? x माइनस 1 एक्स प्लस 1। अब देखो ये ऊपर की पावर छोटी नहीं हो गई नीचे से? ऊपर की पावर कितनी हो गई? 1। नीचे की पावर कितनी है? 2। इस x का तो आराम से इंटीग्रेशन हो गया। x की पावर 1 का क्या होता है? x की पावर 2/2। इसमें अब आप पार्शियल लगा सकते हो। अब ऊपर की पावर छोटी हो गई ना नीचे से, अब इसे i मानना, इसको पहली क्वेश्चन करके छोड़ देना और इस i में वैसे ही पार्शियल लगाना। i ले लेना। i क्या था? ये था i ये था। इसमें अब पार्शियल लगाना। रूल 1 लग रहा है ना? क्या था रूल 1? a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर। वो एलसीएम एलसीएम लोगे, कंपेयर वगैरह करोगे, a और b निकलेगा। मान लो a और b 1 1 आए नहीं, मैं ऐसे लिखा। फिर यहाँ डाल देना, i आ जाएगा। a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू भी 1। इंटीग्रेशन लगा के इंटीग्रेट कर देना इसे, तो i का आंसर आ जाएगा। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हुआ? log x
ये भी 1/x का क्या होगा, log x। ये आई आ गया, इस आई को उठा के इधर डाल दो, आंसर आ जाएगा, इक्वेशन 1 में डाल दो। तो फाइनल आंसर आ गया x² by 2 प्लस आई। फाइनल आंसर आया x² by 2 प्लस ये जो आया है, क्या आया है, log x माइनस 1 log x प्लस 2। ये बात समझ में आई? ठीक है। ये कब करना है, जब न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा हो तो हमेशा डिवाइड करना। ठीक है, डिवाइड करके न्यूमरेटर को तोड़ना। कैसे तोड़ना है न्यूमरेटर को, ये इंटू ये प्लस ये, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। फिर होल डिवाइड बाय, ठीक है, इसको तोड़ा हमने, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। फिर जो पूरे की डिनोमिनेटर अलग अलग लगा देना, तो पहला वाला तो कट ही जाना है, इसका तो आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा। और जो दूसरा वाला होगा उसकी पावर अब छोटी बन जाएगी, इसको वापस फैक्टर बना के इसे आई वन के, फिर पार्शियल का जो भी रूल लग रहा है इन तीनों में से लगेगा वो लगा के फिर इंटीग्रेट कर देना, फिर आई का आंसर यहाँ डाल देना। आया? तो खाली इतना लिख लो और दो क्वेश्चन कर लो, एक कर दो कर लो जल्दी से बेटा, ये इतना लिख लो बस, हेडिंग हेडिंग लिख लो। आपने जो दो क्वेश्चन करने वो ये है एक्सरसाइज 7.5, ये हेडिंग लिख लो ऊपर की, ये जो रूल लिखा है लिख के। 7.5 का एक तो आपको करना है बेटा 12th, और एक आपको करना है मिसलेनियस का, इस पे इंपॉर्टेंट लिख लेना दूसरे पे। दूसरा आपको करना है एग्जाम्पल नंबर 37, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है 37। ये दो कर लो बेटा, पॉज कर दो बेटा, करो। 5% बैटरी लगा दे, चार्ज पे लगा दे। सॉल्व मतलब कट रही, और कट रही, तो और आसान हो गया, तब तो खत्म हो गया। अगर नीचे वाला ऊपर से कट गया तो खाली क्वेश्चन ही बच गया एक, तो एक्स का इंटीग्रेशन हो गया, खत्म। ऐसा तो होगा नहीं ना कि पूरी कट्टी दे दे वो, इतने सीधे नहीं है। हम्म, हो गए, लाओ। एक एल्काइल हैलाइड नहीं लेना होता, हेलोजन भी तो लेना है। सब गलत हो गया है, हेलोजन लेना होता है ना, है ना, ये भी गलत है। इन दोनों में ये छोटा कार्बन है, यहाँ से टूटेगा, ये बड़ा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ठीक है, 17.5, 18 19 20, जो कटे हैं वो बता रहा हूँ, 21, नहीं 17.5, 18 19 20 21, 21 में से 17.5 कहाँ से शुरू है, यहीं से दे देता हूँ, लाओ। सेप्ट नहीं बेटा, हेप्ट हेप्ट, हेप्ट लिखना। दो, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनाना है, रेजोनेटिंग नहीं बनाया। तूने भी नहीं किया, इसने नहीं बनाया ना, इसने भी सेम गलती करी जो तूने करी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तेरे कम क्यों आए? अच्छा, बच्चों ये दो क्वेश्चन कर लो, टाइम आपके पास है 6 मिनट, 6 मिनट है, क्वेश्चन टाइम बहुत तेज भागता है, 6 मिनट में कर लोगे तो अच्छा है।
हाँ जी बोलो। अच्छा ठीक है, मुझे लेट हो जाएगा, मेरे को आज कोई क्लास भी है एक और। ठीक है, मेरे को फिर चलो लेट में लेट करते हैं, जिस दिन पढ़ाना होता है उस दिन ही खड़े होते हैं वो। चलो जा रहा हूँ, ले लो, ठीक। तो लास्ट में वो एक्स प्लस वन है, फॉर्मूला एक्स प्लस वन नहीं होगा, एक्स प्लस वन है ना बी के नीचे वाला। क्या? मैंने दो वो तो वैसे ही लिख दिया, हाँ मतलब वो टू लिख दिया मैंने। ये वन है ना, हाँ। ये लॉग, हाँ। ये तो नोट नहीं करना। ठीक है, वन है, वन। करा नहीं, भी क्वेश्चन नहीं करा। तनिष्का, इसको ना क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर ले, कहाँ गया वो, ये इसको डिफरेंशिएट करके ना इक्वल टू जीरो कर, लेस देन जीरो करके ए निकालना है। मतलब डिक्रीजिंग में जो एफ डैश एक्स है वो लेस देन जीरो करना है, नेगेटिव आना चाहिए ना। तो लेस देन जीरो करके जो भी ए की वैल्यू आएगी वही आंसर है। ए की वैल्यू ऐसे लेस देन में आएगी कुछ, मतलब एक कोई फिक्स आंसर नहीं निकलता। डिफरेंशिएट करके लेस देन जीरो करियो, फिर देखियो ए क्या आ रहा है। कौन सी? एसी वाली। एसी। तो वो अभी भेजेगी। क्या नाम है, सुरभि, वो रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी है इसकी वाली, पार्शियल वाली? हाँ जी सर। परसों वाली कर दी है रिकॉर्डिंग? सर आपका अकाउंट ना लॉग आउट हो गया, मैं आपसे ओटीपी मांग लूंगी इस बार। लॉग आउट हो गया? हाँ अच्छा जी, पता नहीं ठीक क्यों। है, ठीक है, ठीक। ठीक है, मांग लियो ओटीपी। देख, ऐसे सर्च कर लियो, ये लिख दियो ना, वे टू टू इज ऑल्टरनेटिंग करंट क्लास 12। ठीक है, पहला ही मिल जाएगा, देख पहले ही आ जाएगी सीधा। ये पूरी प्लेलिस्ट है, इसकी पहली दो तीन रिकॉर्डिंग देख लियो, तीन देख लियो। ठीक है, हाँ। चले, ये लिख लिया ये। बेटा ये दो क्वेश्चन करके आ जाना, क्वेश्चन 12 एग्जाम्पल 37 करके आ जाना। चलो, एसी बंद करियो वहां से बेटा, वो एमसीबी गिरा दे कोने वाली। हाँ। बाहर निकलने के बाद ही आओ। सबसे बाहर निकलने वाला